हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा और आप सबों का HR एकेडमी में स्वागत है। तो आज हमारा मुद्दा क्या होगा, हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा गाडगिल समिति। और ये भी किससे रिलेटेड है? पंचायत समिति से। आप देखोगे, याद रखोगे, गाडगिल समिति की बात अगर किया जाए तो 1988 में VEN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो याद रखो, थुंगन पार्टी और गाडगिल समिति दोनों का डेट याद रख सकते हैं, 1988। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं रिकमेंडेशन की थी। आइए देखते क्या है। तो सबसे पहला मुद्दा तो सबका वही है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय पे अब तक कौन कौन फोकस किए? बलवंत राय मेहता समिति 1957, थुंगन समिति 1988, गाडगिल समिति 1988। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। तो क्या थुंगन समिति में भी देखने को मिला। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। और यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन के बारे में बलवंत राय मेहता में आप देखोगे, हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाली बात आप लोगों को बताने का काम किया था। याद है या भूल गए कि वहाँ ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। लेकिन गाडगिल समिति में क्या फोकस किया गया कि पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा, तीनों स्तरों पर फोकस किया। सीधा मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। ध्यान दीजिए, क्या बोला गया कि पंचायती क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्स तथा ड्यूटीज लगाने, वसूलने, जमा करने का अधिकार होगा। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। ये बात थुंगन समिति में भी देखने को मिली। और आप देखोगे पिछले और कौन समिति, मतलब यहाँ पर फोकस किया गया वित्त पर। तो वित्त पर फोकस गाडगिल, थुंगन के अलावा और कौन दिया? आप आंसर दीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। तो गाडगिल समिति की बात करें तो ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। याद रखिए, गाडगिल समिति की जो अनुशंसा थी वो संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। तो इतनी सारी समिति आई, आपने देखा या नहीं? याद है ना? लेकिन पूछा जाए कि संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार पंचायत समिति जो संबंधित है वो कौन समिति बनी? गाडगिल समिति। इन विधेयक का लक्ष्य क्या था भाई? इसका लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। आप देखोगे, आगे चल के पढ़ोगे कि किस संशोधन और किस ईयर पंचायती राज को मान्यता दी गई। तो उसका आधार क्या है? गाडगिल समिति। इसलिए गाडगिल समिति के अंतर्गत के बारे में आपको पढ़नी है। आप देखोगे नेक्स्ट बहुत सारी बातें भी देखने को मिलेंगी, जैसे राजीव गांधी सरकार के समय, VP सिंह सरकार के समय, नरसिम्हा राव सरकार के समय। ये जो भी बातें हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अपने शब्दों को विराम अवस्था में ले जाते हैं। धन्यवाद।